वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। पहली बार जेके सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑन जेई सिविल इंजीनियरिंग। आपको पता है रिसेंटली जेई सिविल का एग्ज़ाम हो गया 2 नवंबर को, और इसके बाद कुछ और पोस्टें अराउंड 450 पोस्ट्स रेफ़र हो चुकी है जेके एसएसबी को, और इन कमिंग टाइम और भी पोस्टें रेफ़र होने जा रही है। तो हमारा बेटर ये रहेगा कि आज से ही हम प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 2 नवंबर को एग्ज़ाम दिया और वो इतने ज़्यादा लकी नहीं रहे उसमें, और 3 नवंबर से उन्होंने वापस से अपनी स्टडीज़ शुरू कर ली। तो जितना आप कंसिस्टेंसी के साथ, जितना आप टाइम को वेस्ट किए बगैर प्रिपरेशंस अर्ली स्टार्ट करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे एग्ज़ाम तक। क्योंकि जो लेट स्टार्ट करता है वो काफ़ी पीछे रह जाता है इस रेस में। तो बेटर है आज से ही हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। जब तक पोस्ट्स एडवर्टाइज होंगी तब तक हम ऑलरेडी हमारी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए सब्जेक्ट्स पे। तो ये है हमारा डेमो लेक्चर रहेगा आज का। इसमें थोड़ा सा हम ओवरव्यू दिखाएंगे आपको कि क्या कोर्स रहने वाला है, क्या स्ट्रेटजीज हमारी रहेंगी, क्या क्या हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको कोर्स में, और थोड़ा सा सिलेबस हम देखेंगे जो आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने कोई अटेम्प्ट किया होगा या जिन्होंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया होगा। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे जुड़े, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं हम। मेरा नाम है इंजीनियर जाफ़र। I've done bachelor's in civil engineering, master's in geotechnical engineering, and GATE civil engineering। तो आज से हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका डेमो लेक्चर रहेगा, जो कि एक शॉर्ट लेक्चर रहेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखते हैं। इसमें हम पहले ये करेंगे कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और हम इसको एडवांस लेवल में लेके जाएंगे विद टाइम। तो जिनको बिल्कुल नए से शुरू करना है, जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं या जो काफ़ी टाइम पहले भी पास आउट हुए होते हैं, किसी और फील्ड में गए होते हैं, तब तक अब शिफ्ट करना चाहते हैं अपने फील्ड में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, बेसिक्स से, और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल में जाएंगे। इसमें हमें दो चीज़ें रहती है टेक्निकल कोर्स में, क्योंकि आपको पता ही है ये बीटेक है, ये इंजीनियरिंग है, ये टेक्निकल कोर्स है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। ये दो चीज़ें हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो हम पढ़ेंगे, याद रहेगा, फिर आगे एग्ज़ाम में वो अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है। ये हमको पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद अप्लाई भी करना है। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स भी इस पे करने हैं, तब जाके वो एग्ज़ाम में आपको काम देगा। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, आप जेके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो और आपको टिप्स और ट्रिक्स ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए हमने बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं, जिससे आपको काफ़ी बार फार्मूलाज याद रखने में, वैल्यूज़ याद रखने में काफ़ी मदद होती है। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइव सेशंस। लाइव सेशंस में हम डाउट क्लियरेंस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें करेंगे, और आपके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे उन लाइव सेशंस में। इसके बाद हम आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, क्या बुक्स रहेंगी, क्या पेपर्स आपको देने हैं, क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा, और एग्ज़ाम में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रहेगा स्ट्रैटेजीज़ पोर्शन। उसके बाद जो आपको लास्ट पोर्शन में मिलता है वो है टेस्ट सीरीज़। आपको पता है हर एक कोर्स में आपको तब तक लगेगा नहीं कि हमने कुछ किया है जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं इसमें अप्लाई करोगे। टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चलता है कि मेरी पोजीशन क्या है, क्योंकि ऐसे तो हर एक को लगता है शायद मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनकी मतलब अच्छी खासी प्रिपरेशंस भी होती है, वो बोलते हैं सर हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हमें तो लगता है याद ही नहीं है कुछ। तो फिर टेस्ट सीरीज़ में जब वो बैठते हैं तो थोड़ा सा फील आता है वहाँ पे एग्जामिनेशन का, उनको अपनी लेवल का तब पता चलता है। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा हम आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा इसमें प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स या पीपीटीज हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। तो ये था थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू। इसके बाद हम
अपने ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्या क्या हमें मिलना चाहिए ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। देखो, कोर नॉलेज हमारी बिल्ड होनी चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए, क्योंकि आपको खुद भी पता है ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो हम याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो एग्ज़ाम में बैठेंगे। यहाँ पे आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा है, आपको इसमें टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों होनी चाहिए। टेक्निकल मतलब क्या है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं। एक फोबिया होता है उनका, न्यूमेरिकल देख के शायद मुझे नहीं आएगा, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल स्किल्स इंप्रूव कैसे करने हैं। उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, एग्जामिनेशनल के लिए स्ट्रैटेजीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी प्रिपरेशन होती है, एग्ज़ाम में जाते हैं नर्वस हो जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कोई और स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रैटेजीज भी हम इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बुक्स हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सॉल्व करेंगे। बेस्ट बुक्स जो है जेई ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है ये डिप्लोमा लेवल के लिए एक्चुअली एग्ज़ाम है, तो इसमें हम ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। हम गेट के या ईएससी के जो टायर सेकंड के एडवांस न्यूमेरिकल है वो हम नहीं करेंगे इसमें अटेम्प्ट। हाँ, कुछ हम उसमें से भी करेंगे, गेट में से भी, ईएससी में से भी, लेकिन जितने हमें लगेगा कि आपको मदद देंगे एग्ज़ाम में उतने ही क्वेश्चंस। तो इसमें हम बेसिक्स है, एसएससी जेई जो है प्रीवियस ईयर पेपर, वो हम एंड टू एंड करेंगे, क्लास में ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल बुक है। हालांकि इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, अब बिल्कुल कम चांसेस होते हैं इसमें से आने के, लेकिन उसके बावजूद ये एक अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें इसने दूसरे एग्जाम से या दूसरे बुक से अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। और हमारा जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो मेन फोकस रहेगा इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा भी हम कुछ कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सिलेबस आपको पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, तो हम ये डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए अलग से 1 घंटा हमें चाहिए। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको सिलेबस का। इसमें हमारे 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं एज़ पर सिलेबस। अलग अलग वेटेज रहती है, किसी के 15 मार्क्स रहते हैं, किसी के 10 मार्क्स रहते हैं। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ईजी है, जिनका सिलेबस भी कम है और मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं वहाँ पे। जैसे हमारा सर्विंग है, हमारा हाईवे है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है और अच्छे खासे मार्क्स इनमें से मिलते हैं और इजी भी होते हैं ये। उसके बाद कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स है, जैसे आरसीसी है, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिनकी लेवल ठीक ठाक रहती है और इनके 15 मार्क्स है। तो ये हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल लेक्चर होना चाहिए सिलेबस डिस्कशन पे। इसमें हमें ये देखना है कि क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है हमें, वो सब सिलेबस से हमें पता चलेगा। क्योंकि ये एक डेमो लेक्चर है, इसमें हम ज़्यादा खींच नहीं सकते इसको। तो ये रहा आपका सिलेबस। थोड़ा सा इसमें आप अगर नज़र मारोगे तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।